नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम की उस कहानी की जो एक राजकुमार से शुरू होकर बुद्ध बनने तक पहुंचती है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसने सही मायनों में लाखों लोगों को एक नई राह दिखाई है। चलिए जरा उस दौर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा समय जब दुनिया दुखों और उलझनों में डूबी हुई थी, और ठीक इसी माहौल में एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं। वो जिनका मकसद ही था मानवता को एक नया रास्ता दिखाना। तो चलिए इस कमाल की कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये कहानी उस इंसान की है जो आगे चलकर बुद्ध बने, जिनका जन्म तो ऐशो आराम में हुआ था, लेकिन जिनका मन हमेशा से सच की तलाश में था। तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। बात है 563 ईसा पूर्व की, जब लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। मतलब एक राजकुमार महलों की हर सुख सुविधा के बीच पले बढ़े। लेकिन इन सब के बावजूद उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत शांत, दूसरों के लिए दया रखने वाला और काफी विचारशील था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। महल की दीवारों से बाहर की एक छोटी सी यात्रा ने उन्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाया जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। पहली बार जब वो अपने नगर में घूमने निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक बूढ़ा कमजोर इंसान जिसकी कमर झुकी हुई थी। ये पहली बार था जब उन्होंने उम्र ढलने के सच्चाई को इतनी करीब से देखा था। इसके ठीक बाद उनकी नज़र एक बीमार व्यक्ति पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। ये देखकर उन्हें बीमारी और शारीरिक तकलीफ की हकीकत का एहसास हुआ। एक ऐसा दुख जिससे शायद कोई नहीं बच सकता। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। इस मंजर ने उनके मन पर और भी गहरा असर डाला। उन्हें यह समझ आया कि जिंदगी चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाती है। मौत एक अटल सच्चाई है। और फिर आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया, जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। अगर जिंदगी इतनी छोटी है और दुखों से भरी है, तो फिर असली खुशी, वो खुशी जो हमेशा रहे, वो आखिर मिलेगी कहाँ? और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने अपनी आलीशान जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सच की तलाश में एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू की, जिसे महान खोज के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल, मतलब सब कुछ त्याग दिया। ये परम सत्य को जानने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग था। इसके बाद कई सालों तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट दिए और कई बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान भी लिया। लेकिन उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में कोई जवाब है। असली शांति अब भी उनसे कोसों दूर थी। उनकी इस खोज का जो क्लाइमैक्स था वो बोध गया में हुआ। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए बुद्ध बना दिया। उनका संकल्प कमाल का था। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता वो उस जगह से नहीं उठेंगे। और वो लगातार 7 दिन और 7 रातों तक गहरे ध्यान में बैठे रहे। और इसी गहरे ध्यान के बाद उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान का अनुभव हुआ। उसी पल से वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है वो जो जाग गया है। एक साधक से वो अब एक प्रबुद्ध ज्ञानी बन चुके थे। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने फैसला किया कि वो इसे दुनिया के साथ बांटेंगे। उन्होंने अपने जीवन भर के सवाल का जवाब इन 4 आर्य सत्यों के रूप में दुनिया के सामने रखा, जो उनके दर्शन का आधार हैं। तो ये उनके दर्शन की नींव है। पहला कि जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख की वजह हमारी इच्छाएं हैं, जिसे तृष्णा कहते हैं। तीसरा, अगर इन इच्छाओं को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो सकता है। और चौथा, ऐसा करने का एक तरीका है, एक रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग असल में दुख को खत्म करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें सही सोच से लेकर सही ध्यान तक 8 कदम शामिल हैं, जो एक संतुलित और जागरूक जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। बुद्ध ने अपने मन को काबू में रखने पर बहुत जोर दिया। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, क्रोध को प्रेम से जीतो। वो मानते थे कि असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर काबू पाना है।
चलिए अब बुद्ध के जीवन के आखिरी पलों और उनके उस संदेश पर नजर डालते हैं जो आज भी दुनिया को रोशनी दिखा रहा है। दूसरों को सिखाने और उनकी सेवा में एक लंबा जीवन बिताने के बाद 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनके आखिरी शब्द किसी सहारे की बात नहीं करते। उन्होंने अपने अनुयायियों को याद दिलाया, दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए खुद मेहनत करो। ये सेल्फ रिलायंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना शक्तिशाली संदेश है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बुद्ध की पूरी यात्रा और उनकी शिक्षाओं को देखें तो इस दुनिया में जहां खुशियां पल भर की होती हैं, अपना दीपक खुद बनने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।